वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सूची कल आई है। कांग्रेस ने आज सूची जारी की है और खासतौर से कांग्रेस में सूची जारी होने के बाद में घमासान शुरू हो गया है। जो अभी चिंतन मंथन शिविर हुआ उसका कोई असर नहीं दिख रहा है और जो नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, वो खुलेआम ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी अपनी तस्वीरें लिख रहे हैं, अपना दर्द लिख रहे हैं। खास तौर से नगमा जैसे नेता जो है वो इस सूची से पूरी तरह से सहमत नहीं है और खुलेआम आकर के अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां प्रियंका गांधी ने एक बड़ी घोषणा की थी 2022 के चुनाव में, लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी, उस उत्तर प्रदेश से किसी महिला नेता को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। और खासतौर से स्थिति ये है कि जो बचे खुचे कांग्रेस के नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं और जिन्होंने 2022 के चुनाव में प्रचार अभियान में भाग लिया था स्टार प्रचारक के रूप में, हालांकि उसके नतीजे कुछ भी हो, उनको साधने का प्रयास किया गया है इस सूची में। और खासतौर से जैसे प्रमोद तिवारी को लिया गया है। प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और बहुत काफी दिनों से असंतुष्ट चल रहे हैं कि 23 ग्रुप जो बना था उसमें उनका आगे सबसे आगे नाम है, उनको भी सूची में शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के असंतोष है कांग्रेस में और असंतोष खुल करके सामने आ रहा है, सड़क पर सामने आ रहा है असंतोष और विरोध कहा जा रहा है। कई लोगों ने कमेंट किया है कि शायद हमारी तपस्या में कमी रह गई और इसलिए सूची में हमारा नाम नहीं है। एक ट्वीट में तो इमरान प्रताप अली का नाम लिख करके कहा गया है कि शायद हमारी तपस्या इमरान प्रताप अली से भी कम थी, इसलिए मेरा नाम सूची में नहीं आया। तो कुल मिलाकर के संतोष है, संतोष सड़कों पर आ रहा है, कोई अनुशासन नहीं दिख रहा है सड़कों पर पार्टी में। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि इस सूची से ये बात साफ है कि कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आसपास के जो लोग हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, जो चीजें हैं, संतोष भी है, तो संतोष निकल करके सामने नहीं आया है। खासतौर से अपर्णा यादव को लेकर के हम खबर चर्चा कर सकते हैं कि अपर्णा यादव को बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था चुनाव से पहले। कहा था कि मुलायम खानदान में फूट पड़ गई है और अपर्णा यादव जो मुलायम खानदान की बहू हैं वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। लेकिन चुनाव निकल गया, चुनाव के बाद में जो अवसर थे वो भी धीरे धीरे करके निकल गए, लेकिन अपर्णा यादव को कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया है। चाहे विधानसभा में टिकट देने का मामला हो, उसके बाद में मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का मामला हो, उसके बाद में फिर एमएलसी चुनाव हुए, एमएलसी चुनाव में भी उन्हें नहीं लिया गया, उन्हें उम्मीदवार नहीं बना और राज्यसभा में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक यादव महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन वो मौर्य हैं, संगीता यादव मौर्य उनका पूरा नाम है। तो ये सारी सूची स्थिति है। समाजवादी पार्टी की सूची की भी आलोचना हुई थी और उसके बाद में फिर सूची थोड़ी सी बदली गई। तो ये चीज है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर के विवेदी, भारतीय जनता पार्टी की सूची में जिस तरह से अभी तक जितने अफसर आए, पहले कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को लखनऊ से वो पिछला चुनाव लड़ी थी, उन्हें टिकट मिलेगी, टिकट दी जाएगी, लखनऊ से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उसके बाद में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उसके बाद में एमएलसी चुनाव हुए, एमएलसी में भी उन्हें कहीं टिकट नहीं दी गई और राज्यसभा में भी उनका पत्ता साफ हो गया। तो अब कुल मिलाकर के बहुत कुछ अफसर बचते नहीं लगता है कि केवल संगठन बचा है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसके बाद में महिला मोर्चा बनेगा, हो सकता है महिला मोर्चा का उन्हें अध्यक्ष बना दिया है, महामंत्री बना दिया है, इससे ज्यादा बहुत कुछ दिखता नहीं है। और जिस तरह से अपर्णा यादव को पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये देखना चाहती है कि सपा में और मुलायम खानदान में फूट पड़ी रहे, उन्हें कुछ देना नहीं चाहती, केवल इस फूट का
लाभ लेना चाहती है? देखिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में आपने अपर्णा जी की विशेष बात करी राज्यसभा की उम्मीदवारी में, तो अपर्णा यादव जी की जो उनकी निगाह में एक रैंकिंग होगी, वो हमें लगता है मेनका गांधी से कहीं कहीं बहुत नीचे है। तो और दूसरे भाजपा का तो यूज एंड थ्रो वाला वैसे भी रहा फार्मूला, मेनका जी हो या इस तरह के लोगों को ला के वो और उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका पूरा प्रचार करके उसके अपने पक्ष में फायदा लेने के बाद वो उसको गौर नहीं करते। तो अपर्णा के साथ भी यही हुआ है कि हमें लगता है कि अपर्णा यादव का पूरा उन्होंने चुनाव में जहां इस्तेमाल करना था उन्होंने कर लिया और उसमें सफलता मिली उनको इस्तेमाल करने में। तो अब उनको लगता है कि अपर्णा यादव का जो हमें लेना था हमने सबसे ले लिया। तो अब लिए वो अपर्णा यादव को चाहे लखनऊ से टिकट देने की बात रही हो या एमएलसी की बात रही हो या मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात रही हो, आप एक तरफ देखिए कि दूसरा भाजपा ये भी शायद समझती है कि जो उनके साथ सरनेम लगा हुआ है ये शायद उतना विश्वसनीय नहीं है, ये भी कहीं कहीं से उनको लगता होगा। वरना देखिए कन्नौज से जो असीम अरुण जी प्रत्याशी हुए तो उनको उन्होंने एक बड़े उसपे मंत्रिमंडल में शामिल किया, पहली बार एमएलए बने और उनको राज्य मंत्री बना दिया स्वतंत्र प्रभार में और एक महत्वपूर्ण महकमा दिया उनको। तो उनको क्योंकि एक दलित में एक चेहरा चाहिए था, तो वो दलित में चेहरा चाहिए था, उसके लिए उन्होंने असीम अरुण को सोचा, पढ़े लिखे आदमी है तो उन्होंने उनका अपने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अपर्णा यादव के मामले में ऐसा कुछ नहीं भाजपा को लगता होगा कि इनको चेहरा बनाया जा सके। इनका केवल यही एक था कि हमने मुलायम सिंह के खानदान में फूट डाल दी और उनका जो उपयोग कर पाए चुनाव में उन्होंने एक दिखाया उसको बना के कि देखो उनके परिवार में भी सेंध मारी हमने कर दी, तो वो उन्होंने उसका लाभ ले लिया। बाकी अब आप कह रहे हैं कि संगठन में जगह बचती है, उसमें अध्यक्ष पद वगैरह में, महिला मोर्चा में, कहीं में भी, लेकिन ये भी वर्मा जी हो सकता है कि अपर्णा यादव को ये घर में डिम्पल यादव के खिलाफ खड़ा कर दें। अगर कहीं ऐसी नौबत आती है, इसके भी आसार हैं कि मुझे पूरा ये हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ये डिम्पल यादव के खिलाफ ये इन चीजों में बड़े माहिर हैं। ये सेंध मारी करने में, आपस में लड़वाने में ये इनका एक है। तो ये डिम्पल यादव अगर सांसदी के चुनाव लड़ती हैं तो ये उनके खिलाफ अपर्णा यादव को लड़ा सकते हैं। ये लगता है अब तक की जो भाजपा ने जिस तरीके से इनके साथ किया है अपर्णा के साथ में, उससे पूरे आसार लगते हैं कि अगर डिम्पल यादव सांसद के चुनाव लड़ती हैं तो अपर्णा यादव उनके सामने भाजपा खड़ा करेगी। विकास 2022 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी और जो नारा था, जो स्लोगन था और 40% टिकटें भी थी, और उसके बाद में लड़की लड़ने वाली तो दूर, लड़की जो थी वो भी गायब है। 2022 में जो चुनाव भी जो हुआ है उसमें हारने के बाद में प्रियंका गांधी आई नहीं है उत्तर प्रदेश, और कांग्रेस बिल्कुल अनाथ जैसी स्थिति में है। यहाँ का जो अध्यक्ष थे उनका भी इस्तीफा ले लिया गया, और अभी जो राज्यसभा की उम्मीदवारी सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, उसमें महिलाओं को, उत्तर प्रदेश की किसी महिला नेता को स्थान नहीं मिला है और बड़ा असंतोष है। यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से नेता हैं, पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो बुरी तरह से हारे थे। हालांकि अच्छे बहुत बड़े राष्ट्रीय शायर हैं और उनकी अच्छी ख्याति है, अल्पसंख्यक सभा के उनके चेयरमैन हैं कांग्रेस के। तो इस नाते कांग्रेस ने उन सभी नेताओं को एडजस्ट करने का प्रयास किया है जो इस दौर में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और खासतौर से वफादार हैं नेतृत्व के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, प्रियंका गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति। तो उसके बाद में भी तो असंतोष निकल करके सामने आ रहा है, इसके क्या माने माना जाए? भाई साहब, सबसे पहले तो कांग्रेस की जो पीड़ा है, मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को लेकर के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की जो सूची आई है उस पर कहीं कोई असंतोष दूर दूर तक दिखाई दिया हो, क्योंकि हमें हमेशा से ही उद्देश्य रहा है, चाहे सरकार चलाना हो चाहे संगठन में भागीदारी हो, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम संगठन की नींव को कतई हिलने देने में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, आप देखिए, चाहे निर्मला सीतारमण हो और चाहे संगीता यादव मौर्य हो,
मुझे लगता है कि एक एक संगठन का प्रहरी और संगठन के ही जो पुराने हमारे जो वफादार सिपाही हैं, जो संगठन को लेकर के पुराने लोग हैं, उनका एक विशेष समायोजन किया जाता है। और राज्यसभा, मुझे लगता है कि जहां तक हम सब जानते हैं, राज्यसभा संगठन के ही लोगों का एक विषय है। तो मुझे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी करके ये साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ वफादारों की कितनी इज्जत है, हमारे यहाँ पार्टी के पुरानी सिपाहियों की कितनी इज्जत है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा, कई नाम हैं ऐसे कि जो ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें भेजेगी, लेकिन पार्टी ने पुनः ही ये साबित करके दिखाया है कि जो हमारा पुराना सिपाही है, जो हमारा वफादार सिपाही है, उसकी हमारी नजर में एक अलग ही अहमियत है और उस अहमियत को प्रमाणित करके भी दिखाया है। रही बात प्रियंका गांधी की, बरसाती मैडम, मुझे लगता है बरसाती मैडम की पार्टी है और व्यक्ति विशेष की महिमा मंडन करने वालों को पार्टी में पद प्रदान किए जा रहे हैं और यही कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया में अंतिम कील साबित होने जा रहा है। मुझे इस बात में कतई कोई दो राय नहीं लगती है कि जो पार्टी के वफादार लोग थे, चाहे आपके गुलाम नबी आजाद हों और चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे नगमा जी हो, ऐसे बहुत से नाम हैं कांग्रेस पार्टी में जो पुराने वफादार सिपाही थे, लेकिन उन्हें किस बात की कीमत चुकानी पड़ी? उन्हें कांग्रेस में परिवारवाद के खिलाफत की कीमत चुकानी। जो परिवारवाद के खिलाफत उन्होंने की और उन्होंने बताया कि इस परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी नीचे गर्त में चली जा रही है, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि कांग्रेस ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के काम करने की शैली है। जहां तक लड़ सकती हूं का सवाल है, उन पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में मुझे लगता है रिजल्ट वो समझ चुकी हैं और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश अब दोबारा मुंह दिखाने जैसे नहीं। भाई साहब, होता नहीं है कि कई बार क्या होता है कि शर्म के मारे मुंह नहीं दिखाया जाता। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जनता को किस शर्म से, किस बेशर्मी से अपना मुंह दिखाएंगी राजकुमारी जी, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वो नहीं उत्तर प्रदेश में। जी क्या कहना है? देखिए, अगर आप भाजपा में देखें कि जिस तरह से बात करी गई कि राज्यसभा की उम्मीदवारी हमारे यहाँ बड़ी वफादारी और बड़ी निष्ठा की हमारे यहाँ कीमत है, तो अब आप अगर इतनी निष्ठा की या होती, या जो निष्ठावान लोग थे, वफादार लोग थे, उनको हम उनका इतना तवज्जो करते हैं और राज्यसभा में भेजने के लेके कहा, तो देखिए अडवाणी जी को जिस तरीके से गांधीनगर से बेदखल किया अमित शाह जी ने और खुद वहाँ प्रत्याशी बन गए, ये बहुत बड़ा मिसाल है कितनी ये वहाँ पे इनकी कदर करते हैं। कलराज मिश्रा हो या मुरली मनोहर जोशी हो या अटल जी हो, अटल जी की जिंदा में तो नहीं किया और उनके मरने के बाद उनके 45 लोटे घुमाए अस्थि कलश के, जो शायद एक मिसाल बन गया है कि इतनी अस्थि कलश तो आज तक किसी के नहीं घुमाए गए हैं। तो ये इनकैश करने में तो माहिर हैं। तो चाहे अपर्णा यादव की बात हो या अटल जी की बात हो, ये कैशमेंट तो खूब कर लेते हैं इनकैशमेंट। दूसरी बात करते हैं कि परिवारवाद की, तो परिवारवाद की बात ये वर्मा जी, एक इनका जैसे इन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण, उसी तरीके से इनका एक ये परिवारवाद को लेके ये कुछ नहीं कहने को, तो परिवार की बात कर देखिए। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, 135 साल में ये बताया कितने अध्यक्ष रहे हैं और उसमें से गांधी परिवार के कितने अध्यक्ष रहे हैं, ये अगर देख लें। लेकिन इस बात को ये जानते नहीं है। अब इनके किसी ने कह दिया परिवारवाद, तो उसी पर अपने सब लोग उसी बात करने लगते हैं। तुष्टीकरण की बात देखिए इन्होंने कही, लेकिन आप देखिए 8 सालों में सत्ता में आने के बाद इन्होंने कौन सा कानून खत्म कर दिया जो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने बनाया था, कौन सी सुविधाएं उनकी खत्म कर दी, और उल्टे ये कहते हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास, हम जो योजनाएं देते हैं उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। इसके पहले भेदभाव हो रहा था कि सारी योजनाएं मुसलमानों को मिल रही थी, हिंदुओं को नहीं मिल रही थी। अब ये 8 सालों में आके इन्होंने हिंदुओं को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक इनकी शब्दों का खेल है, एक सब जुबान दिखाने की बात है और बाकी हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका जी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं आई। अब उत्तर प्रदेश में नहीं आई, इसके कारण अभी कितने दिन चुनाव के हुए हैं। आपने होली का सिलेंडर देने का वादा किया था, उस वादे की फिक्र नहीं है। प्रियंका जी के न आने की फिक्र है। अरे कांग्रेस तो 70 साल राज कांग्रेस ने किया,
लेकिन कभी नहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा बेकार हो गई या हार गई तो ये देशद्रोही हो गया, या इस तरह कहीं बात नहीं कही, या मैदान छोड़ के भाग गए, इस तरह की बात ये। तो ये जीत हार तो प्रजातंत्र का हिस्सा है जिसको आप मानते नहीं हैं। आप संविधान में समाजवाद लिखा है, उस समाजवाद जब नहीं मालूम है तभी आप परिवार की बात करते हैं और प्रियंका जी के लिए इस तरह की बात करते हैं। वो यूपी आएंगी, यूपी की है, उन्होंने चिंतन में हमारा सब चल रहा है, उस पर काम कर रहा है, बाकायदा संगठन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब जब वो अखबारों में आएंगी, फाइनल होंगी, तब आपको मालूम होगा। भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को मुझे लगता है कि बड़ा आघात लग रहा है और इन्हें सबसे पहले तो अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तय करिए कि ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के मूल में जो है वो राष्ट्रवाद था और जिस कांग्रेस के मूल में आजादी की अलग थी। तय करिए ये कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसे 135 साल की कांग्रेस आप कहते हो। वो तो गांधी जी ने कब तक खत्म करने की पहल कर दी थी। ये इंदिरा जी की कांग्रेस है। और अब मैं परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं कि आजादी के 70 सालों में 47 साल कांग्रेस का अध्यक्ष केवल एक परिवार का व्यक्ति रहा है। 47 साल 70 सालों में। तो कांग्रेस ये ना बताए कि परिवारवाद में कंठ तक डूबी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ना तो दूर, एक छींट मात्र भी नहीं लगा सकती है। दूसरी चीज, श्रद्धेय आडवाणी जी की बात की, तो मुझे लगता है कि जितना आडवाणी जी का सम्मान है उतना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी कांग्रेस सम्मान नहीं करती होगी जितना भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धेय आडवाणी जी का सम्मान है। माफी चाहूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि आडवाणी जी को ना ही लाएं तो बेहतर है। मैंने फिर कहा आपको, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप सुन लीजिए भाई साहब, मुझे लग रहा है आपको दर्द ज्यादा होता है। मेरे एक एक शब्द सच हैं और सच जब चुभता है तो जवान अपने आप खुल जाती है। वही आपके साथ है। मेरे शब्द जो है वो आपके हृदय में लग रहे हैं क्योंकि सच बोल रहा हूं मैं। सच को स्वीकारना सीखिए। यही तो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, यही तो आनंद शर्मा ने कहा था, यही तो G23 के नेताओं ने कहा था कांग्रेस में। लेकिन आप तो अपने ही नेताओं की बात को नहीं सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कीमत अगर कांग्रेस आज चुका रही है तो इसी बात की चुका रही है क्योंकि कांग्रेस में व्यक्तिवाद हावी है, परिवारवाद हावी है और कांग्रेस में सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस की माता होती हैं। मुझे लगता है कि जिनकी भारत माता से पहले सोनिया माता होती हैं, तो क्या ही स्थिति कांग्रेस की होगी। तो ये बेहतर रहेगा। जो सूचियां आई हैं कांग्रेस, सपा और भाजपा के, सीधा इनका संबंध 2024 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, समायोजन शुरू हो गए हैं और उसी को लेकर के वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए विकास जी का और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस को लेकर, अगली विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। खतरों की सड़क, सरकारी बजट का बंदर मार्च, गंदगी का अंबार, कबाल वाटर कूलर, पेवर ब्रिक्स का शहर, देखिए टाउन हॉल से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 10 बजे।